प्रारंभ में विद्युत और चुंबकत्व दो अलग अलग परिघटनाएं मानी जाती थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने इन परिघटनाओं को प्रेक्षण करना शुरू किया, जो इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच कोई न कोई संबंध तो है। ऐसा ही एक प्रेक्षण भौतिक के एक शिक्षक द्वारा कक्षा में पढ़ाते समय किया गया था। इस प्रेक्षण ने प्रकृति के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। हमारा उद्देश्य है एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का प्रेक्षण करना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए विभिन्न नियमों का अध्ययन करना। वर्ष 1820 में एक डेनिश वैज्ञानिक हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड, जिन्हें विद्युत चुंबकत्व का जनक भी माना जाता है, उन्होंने यह खोज की कि जब विद्युत धारा एक चालक के माध्यम से प्रवाहित की जाती है तो कंपास सुई जो तार के पास रखी गई होती है विक्षेप दर्शाती है, और जब धारा रुक जाती है तो कंपास सुई विक्षेप दर्शाना बंद कर देती है। इस प्रेक्षण से ऑस्टेड ने निष्कर्ष निकाला कि तार में प्रवाहित धारा हमेशा अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, या दूसरे शब्दों में चालक एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है जब तक इसमें धारा प्रवाहित होती है। आइए चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और अधिक समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। एक मोटे कार्डबोर्ड में एक छोटा सा छिद्र करते हैं और इसके माध्यम से तांबे के एक चालक को गुजारते हैं ताकि चालक कार्डबोर्ड के लंबवत रहे। इस चालक को एक विद्युत परिपथ से जोड़िए। बोर्ड पर लोहे का कुछ बुरादा छिड़क दीजिए। धारा लगभग 2 एम्पियर की परिपथ से प्रवाहित कीजिए। फिर जैसे ही हम कार्डबोर्ड को धीरे से हिलाते हैं, लोहे का बुरादा तार या चालक के चारों ओर एक विशिष्ट पैटर्न बनाने के लिए स्वयं को संरेखित करना शुरू कर देते हैं। ये चालक के चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों की तरह दिखाई देते हैं। यह वृत्त चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं, जिसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा 2 विधियों से ज्ञात की जा सकती है। पहला, आइए हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को देखते हैं। कल्पना कीजिए कि चालक को आपने अपने दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ है। इसे इस प्रकार पकड़ा है कि आपके अंगूठे की दिशा और धारा की दिशा समान है। फिर जिस दिशा में आपकी अंगुलियां मुड़ी होती हैं, वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, जो कि वामावर्त दिशा है। दूसरा, मैक्सवेल के कॉर्कस्क्रू नियम के अनुसार यदि हम दाहिने हाथ के कॉर्कस्क्रू को धारावाही चालक के समांतर रखते हैं और कॉर्कस्क्रू को इस प्रकार घुमाते हैं कि यह धारा प्रवाह की दिशा बढ़ने को इंगित करे, तब अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दर्शाता है। इस स्थिति में यह वामावर्त दिशा है। अतः दोनों नियमों के अनुसार चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इस धारावाही चालक के लिए आवश्यक रूप से वामावर्त होनी चाहिए। इन दोनों नियमों को तार के चारों ओर कुछ चुंबकीय कंपास को व्यवस्थित करके स्थापित किया जा सकता है। प्रारंभ में धारा की अनुपस्थिति में कंपास की सभी सुइयां पृथ्वी की चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा के साथ संरेखित होती हैं। हालांकि तार के माध्यम से धारा प्रवाहित करने पर कंपास सुई चालक के चारों ओर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होने के लिए विक्षेपित होती हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा वामावर्त दिखाई देती है। इस प्रकार हमने उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त 2 नियमों का सत्यापन किया। अब यदि हम धारा की दिशा को उत्क्रमित करने के लिए परिपथ में परिवर्तन करते हैं,
दो कंपास सुई पूरी तरह से घूम जाती हैं। इससे प्रदर्शित होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी दक्षिणावर्त दिशा में उत्क्रमित हो गई है। अब दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करने पर यदि अंगूठा चालक में धारा की दिशा को इंगित करता है जो नीचे की ओर है, तो चालक के चारों ओर मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को इंगित करती है जो कि दक्षिणावर्त है। इन दिशाओं की पुष्टि मैक्सवेल के क्रॉक्सक्रू नियम की सहायता से भी की जा सकती है। पहले जब धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही थी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा वामावर्त थी, और अब जब धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिणावर्त है। इससे सिद्ध होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है, लेकिन किसी भी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं का तल हमेशा चालक के लंबवत होता है। सारांश। ऑस्टेड ने निष्कर्ष निकाला कि एक तार में प्रवाहित धारा उसके चारों ओर हमेशा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों के रूप में होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या मैक्सवेल के कॉर्कस्क्रू नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा पर निर्भर करती है। चुंबकीय बल रेखाओं का तल हमेशा सीधे चालक के लंबवत होता है। हमें यकीन है कि अब आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के सिद्धांत से पूरी तरह से परिचित हैं, लेकिन हमें इन क्षेत्रों की दिशा प्रायोगिक रूप से कैसे ज्ञात करनी चाहिए, जानने का प्रयास कीजिए।